स्वच्छता की शोभा। प्रजा जिन्हें आप सवार सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को फल मोहब्बत की, कट कट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पहचान, चीटी ते कुंचर स्थूल। Day 12 of the protest, right outside the BJP headquarters here in Kolkata, by the same faces who had erupted in anger and of course in revolt against the quote-unquote Khalistani remark allegedly made by Shubhendu Adhikari or somebody from the BJP as being claimed by IPS Jaspreet Singh. It's been over 12 days that these people have not left this spot as a mark of protest. At the moment, Ardas is going on and somebody advised me to put a handkerchief on the head, but then just a short while back, they all unitedly offered prayers in the form of Sukhmani Sahib Path, and now the Ardas, which is prayer, is currently underway. All of these people I spoke with before the prayer started, they said that this is a prayer for victory, this is a prayer for resolve, this is a prayer for strength, this is a prayer for a fight that at some point they are hoping would see the light of victory. And what is that victory, a sense of victory to them? It is nothing but an apology. मैं पगड़ी पहना हूँ इसीलिए आप मुझे खालिस्तानी बुला रहे हैं. That one sentence that came from IPS Jaspreet Singh had been reverberating amongst the people of the Sikh community, just not in Kolkata but even outside. And all of them while condemning it had been demanding stringent action against those who said it, and at the same time demanding an apology so that their pagri is being respected and public respect for that pagri is being reinstated. आप लोग पिछले 12 दिनों से इधर पे बैठे हैं, धरने में है, प्रदर्शनी कर रहे हैं. You all are protesting outside BJP office. Yesterday the Prime Minister had come and you all were demanding कि Prime Minister से एक apology मिल जाए, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो जाए. कल हम लोग ने देखा शुभेंदु अधिकारी Prime Minister के साथ थे, आज भी उनके साथ थे. इसलिए हम तो ममता दी से रिक्वेस्ट करते हुए हम लोग को हमारा हक चाहिए. वो इतनी हमारी दस्तार की इतनी उनके इंसल्ट की है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं. भी ममता दीदी से, मोदी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, शुभेंदु अधिकारी आके या माफ़ी मांगे या उनको अरेस्ट किया जाए. हमको भी तो हमारा हक मिलना चाहिए, हम भी तो इंडियन हैं. वो इन्होंने खालिस्तान बोल दिया. एक पगड़ी वाले क्या खालिस्तानी होते? नहीं. फिर तो बहुत जाने पगड़ी पहनते तो सब क्या खालिस्तानी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ऑलवेज हम लोग को टारगेट किया जाता है, सिखों के टारगेट किया जाता है. क्यों? वाई? मोदी से यही सवाल है, ममता दीदी से. ममता दीदी के शहर में हम लोग बैठे हुए हैं. हमको एक सेफ मतलब हमको ऐसा फील होना चाहिए हम सेफ हैं. अब आज हमारी रिक्वेस्ट ममता दीदी के पास है. ममता दीदी, हमने तो आपके थाने में भी डायरी की है, सब किया, यहाँ पे धरना भी लगा रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी खुला घूम रहा है. अब हमारे लिए क्या करे हो? मोदी जी हमारे लिए क्या करे हैं? हम मोदी जी के ऊपर विश्वास करें? क्यों? किसके लिए विश्वास करेंगे? अगर आप हमारे लिए खड़े हो तो हम आपके लिए खड़े हैं. अगर आप हमारे लिए नहीं खड़े हो तो हम कैसे खड़े होंगे? हम ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेंगे. आपको इतना ठेस पहुंचा है कि आपको लगता है कि आपके इंडियन होने पे सवाल पूछा गया? हाँ, श्योर. इतना आपको दुख लगा? दुख क्यों नहीं लगा? आज हमारी पगड़ी पर बात है, कल हमारे दुपट्टे पर बात होगी. हम लोग सारा दिन सिर पर दुपट्टा भी तो लगाते हैं, तो फिर कल हमारे दुपट्टे पर बात होगी. आज पगड़ी पर बात है. पगड़ी तो हमारा मान है, मान सम्मान है. पगड़ी के लिए हम गुरु साहब ने हमको पगड़ी दी है, मतलब हमारी शान है. वो एक दस्तार मतलब हमारी शान, हमारे प्राण है. वो देश का भी शान है. हाँ, वो अगर हमारे को इंसल्ट करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. वो तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये पूरा साजिश है, उन्होंने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं. वो तो प्रूफ है. जिसको बोला IPS ऑफिसर के पास रिकॉर्डिंग है. अच्छा, एक चीज़ बताइए माँ, ये मोदी जी कल आए, कल और आज दोनों दफ़ा उनका जो जनसभा हुआ पश्चिम बंगाल में, वो उन्होंने बार बार कहा कि महिलाओं, नारी शक्ति, महिलाओं के सम्मान को सामने रखे संदेश खाली का मुद्दा बार बार छेड़ा है. उन्होंने कहा कि संदेश खाली के में जो हो रहा है वो नारियों का असम्मान है, और उस मुद्दे को हाथ में लेके तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी की सरकार को निशाना थाना. आप लोग भी महिलाएं हैं,
हम 12 दिन से बैठे, ममता जी को, मोदी जी को हम नहीं दिखाई दिए। हम लोग भी तो महिलाएं हैं, हम भी तो नारी शक्ति हैं। 12 दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोग क्या अभी फालतू ही हैं? मोदी जी को हम दिखाई नहीं दिए कि उनको भी हम, उनकी आंखें बंद हो जाती है हमारी टाइम में। एक पगड़ी को लेके इतनी गलत बात उन्होंने बोल दी। मोदी जी भी तो पगड़ी पहनते हैं, गुजरात में जाके पहनते हैं, गुजराती भी तो पहनते हैं, पंजाब वाले थोड़ी अलग अलग डिफरेंट टाइप की पहनते हैं। गुजरात वाले पहनते हैं, राजस्थान वाले पहनते हैं, यूपी वाले भी पहनते हैं। खुद ही मोदी अमृतसर गया था तो वो पहन के गया, वो भी खालिस्तान हो गया? नहीं। पगड़ी एक मान सम्मान होती है, पगड़ी मतलब एक इज्जत, हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। ये जो बार बार कह रहे हैं कि पगड़ी पे इंसल्ट किया गया है, और कल जब मोदी जी आए आपको उम्मीद था कुछ कि मोदी जी आप लोगों के बारे में कुछ कहेंगे? उम्मीद तो है, मगर तो कहेगा तो ही उम्मीद है। उम्मीद तो हम रखता है मन में। क्यों? हाँ, इसीलिए रखता है कि मोदी हमारे गुरुद्वारा दरबार साहब में गए थे। हाँ। उस टाइम मोदी जी ने पगड़ी बांधा था। हाँ। वो उसको याद करके हम उम्मीद रखता है कि हाँ मोदी जी पगड़ी का शान रखेंगे। हाँ। सारा जो हम विरोध कर रहे हैं ना उसका इंसाफ देंगे। हाँ। देखिए, जो पगड़ी है हमारी कौम का चिन्ह है। हम पगड़ी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं पगड़ी के लिए, मगर पगड़ी को विरोध करने का, पगड़ी का विरोध करेंगे। जो हमारे पगड़ी का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। कल मोदी जी आए, मोदी जी आके संदेश खाली के बारे में बहुत कुछ कहा उन्होंने। हाँ। लेकिन आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। उसको दिखता ही नहीं हम लोग, अगर हम देखेगा तो बोलेगा हो। हमारा देखिए, हमारा जो भाई भैया चाचा चाचे कोई भी है हमारा बॉर्डर पे बैठा है, पंजाब में बॉर्डर पे बैठा है। किस लिए बैठा है? अपने हकों के लिए बैठा है ना। जो किसान है अन्नदाता है। जो मोदी जी को और लोग नहीं दिखता तो हम कैसे दिखेगा बताइए? मोदी जी को ना सिख दिखते हैं ना मुस्लिम दिखते हैं। इन दोनों कौमों के ऊपर मोदी जी ऑलवेज लगे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई। माँ, एक चीज़ बताइए, आप इतने दिन से इधर पे है, आपको उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से कोई माफ़ी जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो मिलेगा? मिलने के लिए तो बैठे हैं बेटा। जितना देरी मिलेगा नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, उतना देरी यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। अभी मरेंगे जिएंगे जैसे ही यहाँ पर ही रहेंगे, समझे? हिंदू का मुसलमान का बेटी लोग जब पकड़ पकड़ के लेके मारता था, जाता था, तब कौन बचाया? कौन बचाया? सिक्खी बचाया, पगड़ी वाले ही बचाए। क्यों हो सो के बैठा है? हैं? हम बोलना नहीं चाहते। अगर उसका बेटी होता ना, बहू होता, उसको दुख होता। उसका बेटी नहीं है, समझा? परिवार नहीं है, भाई बहन है, दूसरा बात है। अपना पेट का होता ना तो फिर उसको पता चलता कैसे दुख होता बेटी का, समझे? नारी शक्ति, अगर नारी शक्ति तो हम कौन सी शक्ति हैं? हम कोई अलग शक्ति हैं? हम भी तो नारी हैं, माँ है, दादी है, कोई वो आगे सभी तो नारी शक्ति है। तो मोदी जी नारी शक्ति झूठ मूठ नारी शक्ति खाली दिखाने के लिए नारी शक्ति। हम लोग नारी नहीं है, हमारा मान सम्मान नहीं है। जो नारा है माँ माटी मानुष, और उस नारे को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छेड़ा और उन्होंने कहा कि ये जो महिलाएं हैं, माँ है, वो कष्ट में है, और उन्होंने संदेश खाली के बारे में बोला। कहीं नहीं सोचता फिर हम लोग के लिए। हम किसी का माँ नहीं है, हम किसी का बेटी नहीं है, हम किसी का बहन नहीं है, हम भी किसी का माँ है। हम लोग का बारे नहीं सोचा, खाली वो अपना माँ के लिए ही सोच रहा है। हम भी कोई इंसान कोई पैदा किया, उसने कहला तो नहीं उसका माँ ने पैदा किया उसको। हम इसीलिए बैठे हैं, हमको यही पगड़ी का और हमको दुपट्टा का दुकान। हम चले जाएंगे, कोई हमको ऐसे चुन्नी उठा देगा, हम जिंदा रहेगा? ऐसे ही हम तो जहर खा के मर जाएंगे। ऐसे मत। हमारे ऊपर स्टैम्प खालिस्तान का लगा, वो बार बार खालिस्तान खालिस्तान बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं हम लोग खालिस्तान, हम लोग तो कभी नहीं बोलते। हम लोग इंडियन हैं। हम लोग तो कभी ये भी नहीं बोलते कि हम लोग पंजाब के हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते ना, हम लोग बंगाली जैसे हो गए हैं। हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ रहते तो यहीं के हो गए। 50 साल हो गया बेटा, 50-65 साल हो गया हमको। कभी हम बोले भी हम लोग पंजाबी, हम तो बोले हिंदू है, मुसलमान है, हिंदुस्तानी है, हम सब भाई भाई हैं। एक जगह रहना है, एक जगह खाना पीना है, जाने का भी एक ही रास्ता है सबका, आने का भी एक ही रास्ता है। क्यों बंटारे पा रहे हैं? क्यों बंटारे पा रहे हैं? पहाड़ों पे राज करो नीति, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल बोलो, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। मोदी जी डिवाइड एंड रूल वाला काम कर रहे हैं। सबको आपस में भिड़ा दो और ऊपर राज करो।
अंग्रेजों वाली नीति आप अपनाते लोग ये हैं। जगह नहीं छोड़ेंगे? नहीं हाँ, हम छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं, जितना देरी ये फैसला नहीं होगा हम छोड़ेंगे। जो सामने आए करके प्रभु बात मिलाए मिट गए बैर पे सब रहना अमृत नाम First time when this matter came to light and it was reported by us, lot of people had commented. बहुतों ने कहा कि ये संदेश खाली से नज़र हटाने के लिए एक प्रयास है। बीजेपी वालों ने भी कहा, बीजेपी नेताओं ने कहा, उन्होंने कहा कि ये संदेश खाली से नज़र हटाने के लिए प्रयास है और इसीलिए इस खालिस्तानी मुद्दे को छेड़ा गया है और इसको जीवित रखा गया है। We didn't bring this comparison. They started it. We never compared Sandesh Khali with this. We do not believe in the idea of comparing one incident with another because that's a huge injustice that you do to both. Sandesh Khali is Sandesh Khali. This is this. I not for once said that because this has happened, I won't cover Sandesh Khali. I went there. I reported relentlessly. And I am also reporting on this. What is the point of comparison? But because they started, and thus we have reached to this point. Prime Minister Modi, during his 2-day visit in Bengal, first at Arambagh and then at Krishnanagar, he held public meetings. Now, Shubhendu Adhikari was there with the Prime Minister, and the Prime Minister spoke about Nari Shakti. The Prime Minister spoke about Mahilai. This Prime Minister spoke about Ma. Prime Minister spoke about Sandesh Khali. Prime Minister said that all the women of Sandesh Khali have been literally betrayed, and what happened in Sandesh Khali is a matter of national shame. That's what the Prime Minister said. And thus, it is also important to be shown that these are also women who for the past 12 days have been protesting along with the men. At the moment, the langar has been served. The food is being served to one and all. Whoever wants to have food, they can have food. The demand for Shubhendu Adhikari's arrest as a poster is still hanging over there. The picture of the FIR is still there. ये जितने सारे पोस्टर है वो अभी भी उधर है और ये जितने सारे लोग पिछले 12 दिनों से इस जगह पे बैठे हुए हैं, पिछले 12 दिनों से वो आज भी इधर पे है। आप एक चिट्ठी दिखाए सर, वो चिट्ठी आप लोगों ने चिट्ठी भेजा प्राइम मिनिस्टर को? हाँ, हमने प्राइम मिनिस्टर जी को चिट्ठी भेजा। अच्छा, क्या कहा है सर आपने? उस उनको हमने अपना कष्ट बताया, जो इंसिडेंट हुआ है उन्हें पूरा समझाया, बताया। हाँ। कि इस तरह उसकी टर्बन पे तैनात एक जसप्रीत सिंह IPS ऑफिसर को। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में आए, 2 जगह वो जाके पब्लिक मीटिंग भी किए, लेकिन आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने। और शुभेंदु अधिकारी जिनके खिलाफ आप लोग का मेन आरोप है, वो उनके बगल में बैठे थे। तो आप हमारा माध्यम बनिए ना, तो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सिखों के बलिदान को मत भूलिए, आप हमारी आवाज़ बनिए और इसको प्रधानमंत्री तक पहुँचाइए। आपको लगता है अभी तक नहीं पहुँचा उनके पास? हमारा मानना है कि हाँ, प्रधानमंत्री जी को इस विषय में पता है, वो जानबूझ के सिखों की मांग को इग्नोर कर। क्यों? मतलब कि हमारे में जैसे मैसेज जाता है कि ये तो संख्या में कम है, इनकी वोट से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक रीज़न ये भी हो सकता है, इसीलिए हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, सुनी नहीं जा रही। सर आप लोगों को चिट्ठी आपने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से भी आया है सर, एक बार दिखा सकते हैं प्लीज़ इसको? क्या है इस चिट्ठी में सर? दिस लेटर दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर साहिब, एंड दिस लेटर दे हैव रिसीव्ड एज अ सपोर्ट टू देयर प्रोटेस्ट। एंड बट सर एक बार से बता दीजिए इसमें लिखा क्या है सर? इसमें लिखा है, उन्होंने पूरे विषय को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हाँ। और उन्होंने इस विषय में शुभेंदु अधिकारी के इस कमेंट को कंडेम्ड किया है और बीजेपी से उन्हें बताया कि बीजेपी को बोला गया कि इमीडिएटली शुभेंदु अधिकारी को असेंबली से, इवन सीएम को बोला गया कि असेंबली से शुभेंदु अधिकारी को जातीय सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए उन्हें इमीडिएट असेंबली से बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते, क्योंकि वो PM हैं, सारे देश के PM हैं
मेरा उनसे ये निवेदन है कि उनको इसके मैटर के बारे में, हम लोग के मैटर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और जान के इसके बीच में इंटरफेरेंस करके इस मैटर को ज़रूर सुलटाना चाहिए। चाइना के पास बॉर्डर में सब कुछ हल्ला गल्ला हो रहा था, तो खुद राजनाथ जी बोल रहे थे कि एक बार और बोले सोनिहाल बोलो, हमको बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ को लेके हम लोग को मन में ज़रूर बहुत दुख होता है कि जब कोई आपदा आती है तो हम लोग साथ में खड़ते हैं, हमारे भाई खड़ते हैं। कोई ऐसी चीज़ को लेके आज वो लोग एकदम ऐसे ही इग्नोर मार रहे हैं कि जैसे हम लोग को किसी चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर दुख तो ज़रूर होता है। आप लोग ने जो चिट्ठी भेजा है प्रधानमंत्री को एक बार दिखाएंगे प्लीज़। और इसका तारीख क्या कौन सा है? 1 मार्च, यानी कल ही भेजा आप लोगों ने। और ये आप लोग ने भेजा है गुरुद्वारा बारा सिख संगत से। तो दिस इज़ द लेटर दैट दे हैव सेंट to the Prime Minister, and it reads that requesting for your urgent appointment and seeking your support in resolving a matter where sentiments of Sikh community were heard by a Bengal BJP leader and leader of opposition. We place our trust in your wisdom and your proven track record of fostering harmony and understanding across India's diverse communities. We look forward to the possibility of meeting with you and finding a respectful resolution to the situation. So they are still seeking the intervention of the Prime Minister. The fact that the Prime Minister had come down to the state, which is West Bengal, and had been here for 2 days for political campaigning, which he did at Arambagh and also at Krishnanagar. They were expecting that there would be some mention of their issue. Well, that hasn't been the case. एक माफ़ी मांग के अगर वो इस मुद्दे को हटा सकते हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं कि संदेश खाली के मुद्दे को करने के लिए लगाया, हटाने के लिए लगाया गया है। एक बार माफ़ी मांग के काम ख़त्म करें, उसके बाद संदेश खाली के मुद्दे में बोलते जाएं। सिर्फ एक माफ़ी मांगनी है एक बार, कौन सा हाथी घोड़े का काम है। पहले कभी आप ऐसे चीज़ का सामना किया सर? नहीं, पहले सिर्फ एक 1984 में जब हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन, उस टाइम हम लोगों ने इस चीज़ का सामना किया है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ी ठेस लगी थी और उसका दर्द आज भी है और जख्म आज भी भरे नहीं। आपने एक ही जंप में इस इंसिडेंट को 1984 के साथ कंपेयर कर दिया सर? 1984 के साथ कंपेयर नहीं किया है। ठेस लगी है, वो ठेस बहुत बड़ी थी, ये ठेस थोड़ी कम है। लेकिन जो आदमी ईमानदार होता है, अगर आप उसको बेईमान बोल दें, उसका तो वही मरना हो जाता है। सरदारों की देशभक्ति को ये खालिस्तानी बोल के ये देशभक्ति को ठेस लगा रहे हैं और कल को इन पॉलिटिशियन के लिए पूरे देश को पछताना ना पड़े, ये बड़ा दुख भरी बात होगी। आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माफ़ी नहीं आया आपके पास। वो लोग तो कह रहे, डिनाई कर रहे कि ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये तो प्रूफ है सामने में। डिनाई तो ये भी कर सकते हैं कि हम संदेश खाली नहीं गए, उनके बोलने का क्या है। ये देखिए सामने आपके वीडियो चल रही है, उसमें आवाज़ आ रही है। ये तो किसी ने बनाया नहीं है, ये तो ऑलरेडी जो लाइव हुआ है उसी की कॉपी है। देखिए, अगर आप समय पर किसी चीज़ को सुधार कर लें तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप उस चीज़ को समय पर सुधार ना करें और उसको लंबा खींच के लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी तो कुछ नहीं है, कलकत्ते में प्रोटेस्ट हो रहा है, आस्ते आस्ते ये आगे बढ़ जाए, उससे पहले ही इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। राजनीति नहीं है ना इसके पीछे? नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि आपके पीछे, आप लोगों के पीछे तृणमूल का हाथ है, ये उनका राजनीति है। नहीं जी, कोई राजनीति नहीं है। ना हम तृणमूल करते हैं, ना हम बीजेपी करते हैं, ना कम्युनिस्ट हैं। कोई पार्टी वाला इसमें कोई काम नहीं है। इसमें सिर्फ एक धर्म की भावना को आहत हुए हैं, उसके लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। सेवक सिख हमारे तारे, चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ दे मुझे ओरिया। Again I say, we did not compare this with Sandesh Khali. You did. And thus, as much as you have covered Sandesh Khali, we will also be focusing on this, because if it's human rights, violation of even one won't be accepted, either in form of physical exploitation or in form of sentimental exploitation. Here in the case, as they say, the sentiment, the religious sentiment, had been deeply hurt. With video journalist Ronnie Shatra here in Kolkata, right outside this BJP party office, which is here in Kolkata at Mullidhar Shane Lane. This is Tamal Shah for News the Truth, NTT.